नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर उमेश खारी और आप देख रहे हैं डॉक्टर खारी। आज की इस वीडियो में लेकमिनम दवाई के बारे में बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि किससे दवाई बनती है, क्या फायदे क्या नुकसान है, लेने का सही तरीका क्या होता है। इसके लिए आप वीडियो पूरा देखें, अंत तक देखें। अंत में आपको बताऊंगा कि इसको कैसे लिया जाता है, किस पोटेंसी में इफेक्टिव रहती है। दोस्तों, लेकमिनम दूध से बनाई जाती है, महिलाओं के दूध से दवाई बनी है और माँ के दूध के बेनिफिट्स आप सभी को पता ही है कि वो कितना पौष्टिक होता है। ऐसे में ये दवाई दूध से बनी है ताकि इसको अडल्ट्स भी ले सकते हैं और इसके फायदे अडल्ट्स को भी मिल पाए। सबसे बड़ा बेनिफिट्स इसका होता है इन्फ्लामेशन यानी सूजन के लिए ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है, क्योंकि जो दूध का गुण होता है माँ के दूध का, वो एंटी इन्फ्लामेटरी उसके अंदर गुण पाए जाते हैं। जो प्रॉपर्टीज होती है वो एंटी इन्फ्लामेटरी होती है। ऐसे में अगर आपके शरीर के किसी भी हिस्से में स्वेलिंग आई है, चाहे तो वो जोड़ों में है, मांसपेशियों में है, तो ऐसे केस में ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। इसके अलावा ये दवाई छोटे घाव को भी ठीक करने में मददगार रहती है। कई बार छोटी इंजरी होती है तो ऐसे में घाव हो जाता है और घाव की रिकवरी के लिए भी ये दवाई पेशेंट को दी जा सकती है। इसका जो दूसरा फायदा है वो ये है कि एज ए लैक्सेटिव ये दवाई काम करती है। यानी जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की शिकायत रहती है, पेट सही से साफ नहीं होता है, कई कई दिन हो जाते हैं पेशेंट को सही से साफ हुए पेट को, और उसके कारण कुछ और सिम्टम्स भी आ सकते हैं कि पेशेंट को कई बार लंबे टाइम से अगर कब्ज हो रही है तो भूख की कमी हो सकती है, बवासीर हो सकती है, या फिर पेशेंट को कुछ और तकलीफें भी आ सकती हैं जैसे नोज़िया, वोमिटिंग। तो इसके लिए पेट दर्द भी अगर हो रहा है तो कब्ज को अगर ठीक हो जाएगी पेशेंट की तो इन सब दिक्कतों में काफ़ी राहत मिलेगी। तो एज ए लैक्सेटिव ये दवाई पेशेंट को दी जा सकती है, एज ए पेन किलर काम करती है। अगर आपके गर्दन में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, घुटनों में दर्द रहता है, जोड़ों में दर्द रहता है, तो ये दवाई आपके लिए इफ़ेक्टिव रह सकती है, क्योंकि इसे एज ए पेन किलर भी पेशेंट्स में दिया गया और उसके काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स नज़र आए हैं, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। दोस्तों, अगर आपको ऐसी कोई शिकायत है तो लेकमिनम दवाई आपके लिए हो सकती है। इसको 6 CH, 30 CH और 200 CH पोटेंसी में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। इनमें से कोई भी शिकायत आपके अंदर नज़र आ रही है या फिर मलन्यूट्रिशन की शिकायत है, कुपोषण की शिकायत है, तो लेकमिनम ह्यूमन ब्रेस्ट का मिल्क है, तो इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होते हैं। दोस्तों, इसके जो मेंटल सिम्टम्स होते हैं जिन पेशेंट को ये दवाई दी जाती है, अगर उनके मानसिक लक्षणों की बात करें तो पेशेंट अकेला रहना पसंद करता है। उसको ऐसा लगता है कि उसका कोई फ्रेंड नहीं है, कोई दोस्त नहीं है। ये दवाई ऐसे पेशेंट में दी जा सकती है जिनके अंदर एनर्जी की कमी देखने को मिलती है, डलनेस रहती है, पेशेंट थका हुआ महसूस करता है, लो एनर्जी फील करता है। तो ऐसे पेशेंट में इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। एज ए विटामिन या सप्लीमेंट के तौर पर ये दवाई ऐसे पेशेंट में दी जा सकती है। ये दवाई सिर दर्द के लिए भी दी जा सकती है, जिन लोगों को थकावट के बाद सिर दर्द रहता है, या फिर ऐसे पेशेंट जिनको साइनोसाइटिस की शिकायत रहती है जिसके कारण नाक बहता रहता है या छींकें बार बार आती रहती हैं, जिसके साथ साथ सिर दर्द की भी शिकायत रहती है। तो ऐसे केस में साइनोसाइटिस में भी ये दवाई बहुत इफेक्टिव रही है। कुछ और लक्षण भी पेशेंट को देखने को मिल सकते हैं कि कई बार तो नाक पेशेंट का बंद हो जाता है जिससे सांस लेने में परेशानी आ सकती है, रेस्टलेसनेस पेशेंट फील करता है, बेचैनी महसूस करता है, और आंखों में दर्द की या फिर इरिटेशन की शिकायत रहती है। तो ऐसे केस में इस दवाई को दिया जा सकता है। इस दवाई को भूख के बढ़ाने के लिए भी दिया जा सकता है, जिन लोगों को भूख की कमी रहती है या पेशेंट को ब्लोटिंग महसूस होती है पेट में, नोजियाटिक पेशेंट फील करता है, ऐसे पेशेंट में दवाई काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देती है, डाइजेशन को इम्प्रूव करती है। ये ग्रोथ फैक्टर के तौर पर भी काम करती है, एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं। जिन लोगों का विकास सही से नहीं हुआ है, बचपन में माँ का दूध कम मिला है, या फिर उसके बाद भी उनकी डाइट अच्छी नहीं रहती है, तो ऐसे पेशेंट में भी
वजन बढ़ाने के लिए इस दवाई को दिया जा सकता है और काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स इसके देखने को मिले हैं। तो अगर आप इस दवाई को लेना चाहते हैं, इनमें से कोई भी तकलीफ है आपको, इन्फ्लेमेशन है, पेन है, या आपकी ग्रोथ अच्छी नहीं है, हाइट की कमी है, भूख की कमी रहती है, वजन बहुत कम रहता है, सिर दर्द की शिकायत रहती है, एनर्जी कम रहती है, नाक बंद रहता है, एलर्जी की शिकायत रहती है, तो ऐसे में ये दवाई इन बीमारियों को तो ठीक करती है, साथ में इम्यून सिस्टम को भी मजबूत बनाने का काम करती है, इम्यूनिटी बूस्टर का काम ये दवाई करती है। तो एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें अगर आपको इनमें से कोई भी शिकायत है। डॉक्टर की निगरानी में ही किसी दवाई का सेवन करना चाहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। अगर आप कोई ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं या कोई सलाह लेना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।